हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 6 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नेम द सिंपल टेंसेज। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को इस चैप्टर से संबंधित सभी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है। यहाँ पे कह रहा है यूज द वर्ब इन ब्रैकेट्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे प्रत्येक सेंटेंस के लिए एक क्रिया दिया ब्रैकेट्स में, हैव, लव, गो, एक्सरसाइज, कम, बिलीव और फील। ऐसे वर्ब दिए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इनका उचित फॉर्म यूज करना है। तो हमें देखना है यहाँ पे सब्जेक्ट को, क्योंकि क्रिया हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ V5 का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं। V1 का यूज प्लूरल के साथ, अब V5 का यूज सिंगुलर के साथ। जैसा कि यहाँ दिया है आवर स्कूल और क्रिया यहाँ दिया हैव, तो हैव का यूज हमेशा बहुवचन कर्ता के साथ होता है, एक वचन के साथ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हैव का हम यहाँ पे हैज फिल करेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे दिया ए क्वाड्रेंगल, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर क्रिया फिल करेंगे, तो यहाँ पर भी हैज ही फिल किया जाएगा, हैव नहीं। तीसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे दिया लव जबकि एक बहुवचन क्रिया है और कर्ता भी बहुवचन है, तो इस सेंटेंस में हम लव को ही फिल कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे बी है, बी भी हमारा बहुवचन करता है, तो इसके साथ हम यहाँ पे गो को ही फिल करेंगे। लेकिन अगला सेंटेंस यहाँ नीरज दिया है, नीरज सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ V5, तो यहाँ पे V1 है, एक्सरसाइज V1 है, इसमें यस ऐड करेंगे और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। सी ऑलवेज, इसमें भी V5, कम का कम्स हो जाएगा, कम का कम्स। अगला सेंटेंस यहाँ पे आई, तो आई के साथ V1, तो यहाँ पे हम बिलीव को ही लिखेंगे। अगला सेंटेंस यहाँ पे ही है, तो ही हमारा एक वचन करता है और यहाँ पे फील दिया, तो यहाँ पे यस ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। दूसरा एक्सरसाइज कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब मेंशन्ड इन द ब्रैकेट। तो सिंपल पास्ट मीन्स अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो सभी कर्ताओं के साथ, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ V2 का यूज किया जाता है। और यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है, इन सभी के साथ V1 का यूज करते हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ दिया आई और क्रिया दिया है पे। अब यह सेंटेंस ना तो नेगेटिव है और ना ही इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे हम V2 का यूज करेंगे। तो पे का V2 होता है पेड। इसी तरीके से अगला सेंटेंस यहाँ पे द टीचर मोटिवेट दिया है, मोटिवेट। अब यह सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं है, तो मोटिवेट का मोटिवेटेड हो जाएगा V2, इसमें केवल डी ऐड करेंगे और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मोटिवेटेड। तीसरा सेंटेंस आप ध्यान देंगे, रीना दिया है, बट क्रिया में यहाँ इस दिया, सॉरी यहाँ पे बी दिया है, तो बी का मतलब होता है इज, एम, आर। प्रेजेंट में वाज और वर पास्ट में, तो हमें पास्ट की बात करना, इसमें प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं यहाँ पर इस एक्सरसाइज में। तो हमें देखना वाज और वर में क्या फिल किया जाए, तो रीना सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे वाज को फिल करेंगे। अगला सेंटेंस यहाँ पे कह रहा है फिनिश क्रिया है और सेंटेंस प्रश्नवाचक बनाना है, इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि पास्ट में, सिंपल पास्ट में सहायक क्रिया केवल एक है, डिड। सभी कर्ताओं के साथ हम यहाँ पे डिड लिखेंगे, चाहे कर्ता एक वचन हो और बहुवचन कोई भी हो।
और डिड का यूज करने के बाद क्रिया हमेशा V1 में रहता है, तो ये V1 है, फिनिश। अगला सेंटेंस कह रहा है यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए हमें नॉट का यूज करना होगा सहायक क्रिया के साथ। तो टीना डिड नॉट, पास्ट सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया डिड, नॉट लगाएंगे डिड नॉट, और जब डिड का यूज हो गया तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे नो को ही फिल करेंगे। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव कह रहा है यहाँ पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव, तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड, फिर हमारा कर्ता यहाँ पे ही, उसके बाद यहाँ नॉट लगाएंगे, नॉट को लगाने के बाद V1 कंप्लीट को लिखेंगे। अगला सेंटेंस है राहुल, यहाँ प्ले दिया है, तो प्ले का सेकंड प्लेड होता है ईडी। बिल एंड ईमा, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं जो कि दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन दोनों को एंड से जोड़ा गया है। यह एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, और कंपाउंड सब्जेक्ट में ऐसा क्रिया प्लूरल की आती है, तो यहाँ पे वाज नहीं वर का यूज करेंगे। यहाँ बी का मतलब हमने आपको बता दिया पहले ही, तो यहाँ पे वर WERE। मनी सेल का पास्ट सोल्ड होता है। आई थिंक है, थिंक का पास्ट यहाँ पे थॉट होता है, THOUGST। अगला एक्सरसाइज, हाँ अगला एक्सरसाइज यहाँ पे हमें टिक करना है। प्रत्येक सेंटेंस को हम ऑलरेडी टिक कर रखे हैं। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन दिया है और करेक्ट ऑप्शन को हमें यहाँ पे फिल करना है जो कि फ्यूचर हो। जैसे कि अराइव्स यहाँ पे दिया है, तो अराइव्स तो ये प्रेजेंट की पहचान है, V5 है, तो यहाँ पे विल अराइव फिल किया जाएगा। वैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस दिया है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं, विल कंटिन्यू फिल करेंगे। विल बी स्टार्टिंग, विल स्टार्ट, अभी दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं, लेकिन हमको देखना है सटीक कौन सा है। द कैट विल स्टार्ट विल्ली म्यूइंग, स्टार्ट कर देगी म्यो म्यो करना आफ्टर द वैक्सीन, वैक्सीन के बाद। यहाँ पे विल स्टार्ट ही ज्यादा सुटेबल है टिक करना, और इसी को हम फिल करेंगे। इसी तरीके से डी में हम विल टेक को टिक करेंगे। बी वाले में यहाँ पर हम विल पेंट को टिक करेंगे, बी विल पेंट आवर बेडरूम नेक्स्ट मंथ। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है माई ब्रदर विल बी वेटिंग और वेटेड, तो यहाँ पे वेटेड दिया जो कि V2 है, पास्ट में यूज होता है, तो यहाँ पे इसका भी कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पे हम विल बी वेटिंग का यूज करेंगे। अब यहाँ पे चौथा एक्सरसाइज, यहाँ पे हमें सहायक क्रिया का यूज करना है, और सहायक क्रिया का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब चूंकि यहाँ पे क्रिया जो ब्रैकेट्स में दिए हैं सब पास्ट का दिया है, V2 क्लैप्ड, एडमिटेड, ड्राइड अप, नॉट बिकम, ईटेन, इम्पिटाइड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी सहायक क्रिया हम लगाएं और क्रिया कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल फ्यूचर। राइट डाउन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट टू यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे कोई सहायक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे हमें सहायक क्रिया भी लिखना होगा। बिल क्लैप हो जाएगा ये, CLAP। अब यहाँ सहायक क्रिया है व्हाट विल यू डू, यहाँ पे सहायक क्रिया है और हमें यहाँ पे केवल क्रिया ही फिल करना है। तो यहाँ पे हम इफ आई एडमिट एडमिट लिखेंगे, क्योंकि यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पे एडमिट ही फिल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस है यहाँ पर व्हाट विल यू डू, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, और दूसरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्रिया आई है, तो इसके साथ हम V1 का यूज करेंगे, एडमिट लिखा जाएगा। उसके बाद तीसरा है डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, सी विल ड्राई, यहाँ पे विल ड्राई। डी में देखेंगे क्या आएगा, डी में विल नॉट बिकम, विल नॉट, यहाँ पे ही है, पहले लिखेंगे विल, क्रिया यहाँ पे नॉट, विल नॉट, उसके बाद बिकम को लिखेंगे। अगला सेंटेंस यहाँ पर भी हम लिखेंगे आई साथ सेल लगाते हैं, सेल, ईटेन है जिसका V1 होता है ईट। लास्ट द बॉक्स विल एम्प्टी, तो यहाँ पे एम्प्टाइड दिया है, तो पहले यहाँ लिखेंगे बिल, इसका फर्स्ट हो जाएगा एम्प्टी, IEMPTY। पांचवा एक्सरसाइज, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
into future simple question using the question words provided. First person statement should become second person question. For example, Dam is going to ask for some pocket money tomorrow. यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड दिया है when. इसको लिखा गया when is Dom going to ask for some pocket money. क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके से हमें प्रत्येक सेंटेंस के लिए क्वेश्चन बनाना है, तो इसको हम आपको ओरली ऐसे ही बताएंगे, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है ए का समवन मस्ट पे फॉर दिस डैमेज। अब इसका क्वेश्चन बनेगा हु इज गोइंग टू पे फॉर दिस डैमेज। सेकंड बी का होगा व्हेन विल द बिल्डर्स फिनिश। सी का व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द वैकेंट बीच हट्स। डी का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे हाउ इज हैरी गोइंग टू क्लाइम दैट ट्री। अगला क्वेश्चन बनाएंगे ई का व्हाट विल द पेपर्स इंसिडेंट। और लास्ट यहाँ पे एफ का बनाएंगे व्हाई आर यू गोइंग टू लूज योर जॉब। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आपको सभी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। 6वां एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमें टिक करना है। टिक करने के बाद दिए गए खाली स्थान पर, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी फिल करके रखे हैं जिससे कि वीडियो काफी लंबा ना बने। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें और सेंटेंस को पूरा करें। अब हम 7वें की बात करेंगे। यूज द वर्ब इन ब्रैकेट्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल करना है। सुधीर रेयरली, अब यहाँ पे लाई दिया है, चूंकि एक वचन है सुधीर तो इसमें हम यस ऐड करेंगे, लाइज LIES, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ पे ही दिया है, यहाँ पे ड्राइव है तो ड्राइव फिल किया जाएगा। यहाँ पे सीना है, सिंगुलर है, प्रेफर दिया है, प्रेफर्स लिखेंगे, यहाँ पे यस ऐड करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट सी है तो यहाँ पे यस ऐड करके लिखेंगे, कुक्स हो जाएगा। यहाँ पे दे है बहुवचन है तो कंप्लेन भी हमारा बहुवचन है, सेम वर्ड लिखेंगे। एफ में सी है, सिंगुलर है, सपोर्ट है, इसमें यस ऐड करके फिल करेंगे, सपोर्ट हो जाएगा। लखनऊ, अब यहाँ पे बी दिया है तो बी का मतलब हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इज एम आर वाज और वर, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे लखनऊ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज, ठीक इसी तरीके से द वेदर के अकॉर्डिंग इज को हम फिल करेंगे। 8वां एक्सरसाइज कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद will not, be going to, are, be not going to. In a few sentences either will or be going to can be used.